हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो। आशा करता हूँ ठीक हो। तो पिछले क्लास में हम लोग जो डिस्कस किए थे कि द जनरल बैलेंस इक्वेशन कैसे डिराइव किया जाता है। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि जनरल बैलेंस इक्वेशन कैसे डिराइव किया जाता है। एंड द जनरल बैलेंस इक्वेशन इज़ इनपुट माइनस इनपुट प्लस जनरेशन माइनस आउटपुट माइनस कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्यूमुलेशन। एंड हम लोग एक नॉन रिएक्टिव एंड स्टेडी स्टेट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के केस में हम लोग देखे थे द जनरल बैलेंस इक्वेशन कन्वर्टेड इनटू इनपुट माइनस आउटपुट इक्वल्स टू जीरो और इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट। तो आज हम लोग उसी इक्वेशन को यूज़ करके डिस्टिलेशन के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बेसिकली देखो कि ये जो चैप्टर है मटेरियल बैलेंस और एनर्जी बैलेंस, ये हम लोगों को ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व ही करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, इसमें थ्योरी ज़्यादा नहीं है। ओके, तो हम लोग इसको लगा के एक डिस्टिलेशन के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो जनरल बैलेंस इक्वेशन हम लोग डिराइव किए थे उसको यूज़ करके डिस्टिलेशन के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, तो आशा करता हूँ कि डिस्टिलेशन क्या है उसके बारे में आप लोगों को पता है। नहीं भी है तो डिटेल्स में बाद में मैं पढ़ाऊँगा। डिस्टिलेशन के बारे में आपको जो मैं अभी बोलना चाहता हूँ कि डिस्टिलेशन एक सेपरेशन प्रोसेस है। सपोज दो तीन कंपोनेंट का मिक्सचर है तो उसके रिलेटिव वोलाटिलिटी के ऊपर डिपेंड करके उसको सेपरेशन करना ही डिस्टिलेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन डिस्टिलेशन में कैसे मटेरियल बैलेंस यूज़ होता है वो आज हम लोग देखेंगे। तो पहले मैं द जनरल बैलेंस इक्वेशन जो था वो मैं एक साइड में लिखता हूँ। इनपुट प्लस जेनरेशन माइनस आउटपुट माइनस कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्यूमुलेशन। तो एक स्टेडी स्टेट एंड नॉन रिएक्टिव प्रोसेस के केस में स्टेडी स्टेट मतलब एक्यूमुलेशन टर्म इज जीरो, नॉन रिएक्टिव प्रोसेस मतलब जेनरेशन इक्वल्स टू जीरो, कंजम्पशन इक्वल्स टू जीरो। तो पड़ा रहता है इनपुट माइनस आउटपुट इक्वल्स टू ज़ीरो और इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट। तो ये मेरा आज का एप्लीकेबल इक्वेशन है, इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट। क्योंकि डिस्टिलेशन हम लोग डिस्टिलेशन का मटेरियल बैलेंस करेंगे तो डिस्टिलेशन इज़ ए फिजिकल प्रोसेस नॉट अ केमिकल प्रोसेस। मतलब ये एक नॉन रिएक्टिव प्रोसेस है। तो इसमें आपका जेनरेशन भी ज़ीरो हो रहा है, कंजम्पशन भी ज़ीरो हो रहा है। तो ये दोनों को मैं नेगलेक्ट कर दिया या ऑब्सोलेट कर दिया, बात दे दिया। और सिंस स्टार्टिंग में डिस्टिलेशन अनस्टेडी प्रोसेस रहता है, बट स्टार्टिंग होने के बाद ये स्टेडी स्टेट प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टेडी स्टेट प्रोसेस में आपका एक्यूमुलेशन टर्म इक्वल्स टू जीरो हो जाता है। तो हम लोग जो मटेरियल बैलेंस करेंगे वो स्टेडी स्टेट प्रोसेस में ही करेंगे, स्टेडी स्टेट सिचुएशन में ही हम लोग मटेरियल बैलेंस करेंगे। तो एक्यूमुलेशन टर्म भी जीरो हो जाता है। तो स्टेडी स्टेट एंड नॉन रिएक्टिव दोनों एक ही साथ यूज़ होता है। तो आपका जो जनरल बैलेंस इक्वेशन था वो कन्वर्ट हो गया इनपुट माइनस आउटपुट इक्वल्स टू जीरो और इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट। देखो ये पहले क्लास का ही टॉपिक है जो मैंने आपको और एक बार बता दिया। तो अभी चलो प्रॉब्लम हम लोग डिस्टिलेशन के ऊपर प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम क्या बताया है। ठीक है, तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, फर्स्ट आपको प्रॉब्लम पढ़ के उसके ऊपर एक डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करने के वजह से आपका मैथमेटिक्स या जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना आसान हो जाएगा।
ठीक है। तो चलो मैं पहले प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। 1000 किलोग्राम पर आवर ऑफ ए 1000 किलोग्राम पर आवर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन containing 50% बेंजीन बाई मास इज सेपरेटेड बाई डिस्टिलेशन। तो इसका मतलब मैं यहाँ तक पढ़ा, तो इसका मतलब क्या है ना, बेंजीन एंड टोलुइन का एक मिक्सचर है जिसमें 50% बेंजीन है, तो वो एक डिस्टिलेशन प्रोसेस में सेपरेट हो रहा है। द मास फ्लो रेट ऑफ बेंजीन इन द टॉप स्ट्रीम इज़ 450 kg बेंजीन पर आवर एंड दैट ऑफ टोलुइन इन द बॉटम स्ट्रीम इज़ 475 kg टोलुइन पर आवर। देखो बेंजीन एंड टोलुइन के भीतर बेंजीन का रिलेटिव वोलेटिलिटी टोलुइन से ज़्यादा होता है, ये आप लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इसके वजह से जो बेंजीन जो मिलता है ये एज ए डिस्टिलेशन कॉलम का टॉप काट एज ए टॉप काट मिलता है। ठीक है, अगर आप लोग को डिस्टिलेशन के बारे में थोड़ा भी पता है तो काट के बारे में, किसको काट बोला जाता है उसके बारे में आपका आइडिया रहेगा। एंड सिंस रिलेटिव वोलेटिलिटी इज ऑफ टोलुइन इज़ लेस देन बेंजीन, तो टोलुइन को आपका बॉटम स्ट्रीम में मिलता है, टोलुइन आपका डिस्टिलेशन कॉलम का बॉटम स्ट्रीम में मिलता है। द ऑपरेशन इज एट स्टेडी स्टेट, देखो यहाँ पर बोल भी दिया है कि द ऑपरेशन इज एट स्टेडी स्टेट, राइट बैलेंस ऑन बेंजीन एंड टोलुइन टू कैलकुलेट द अननोन कंपोनेंट फ्लो रेट्स इन द आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो चलो अभी मैं एक डिस्टिलेशन कॉलम ड्रॉ करता हूँ। डिस्टिलेशन कॉलम जनरली ऐसे वर्टिकल कॉलम होता है, डिस्टिलेशन LLATION डिस्टिलेशन। तो क्या बताया, 1000 किलोग्राम पर आवर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन कॉन्टेनिंग 50% ऑफ बेंजीन बाई मास इज सेपरेटेड बाई डिस्टिलेशन इनटू 2 फ्रैक्शन। तो यहाँ पर जो फ्लो रेट आ रहा है 1000 kg, ये बेंजीन प्लस टोलुइन, बेंजीन को B से लिख रहा हूँ एंड टोलुइन को T से लिख रहा हूँ। 1000 kg बेंजीन पर टोलुइन पर आवर, मतलब 1000 kg बेंजीन प्लस टोलुइन पर आवर का एक फ्लो रेट आ रहा है डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर। तो इसमें जो 100B है, मतलब बेंजीन का मास फ्रैक्शन है वो 50% है, मतलब 0.5 है। ठीक है, XB इक्वल्स टू 50/100 इक्वल्स टू 0.5। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि 1000 kg को अगर डिवाइड करें तो 1000 इंटू 0.5, 1000 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 500 kg बेंजीन पर आवर जा रहा है। तो 1000 kg के भीतर अगर 500 kg बेंजीन पर आवर जा रहा है तो ऑब्वियसली 500 kg आपका टोलुइन पर आवर जा रहा है। देखो इस बात को समझ में आया या नहीं। डिस्टिलेशन कॉलम में जो स्टीम भेजा जा रहा है वो पर आवर में 100 kg बेंजीन एंड टोलुइन का एक मिक्सचर है। तो बताया गया है, देखा गया है कि इसमें बेंजीन का मास फ्रैक्शन है 50%, मतलब XB इक्वल्स टू मास फ्रैक्शन को S दे के डिनोट करते हैं, और बेंजीन का मास फ्रैक्शन है इसलिए एक सफिक्स B दिया मैंने। तो XB इक्वल्स टू 50%, मतलब 50/100 मतलब 0.5। तो बेंजीन का फ्लो रेट है यहाँ पर, इस मिक्सचर में बेंजीन का फ्लो रेट है 500 kg बेंजीन पर आवर। तो ऑब्वियसली अगर 1000 kg के भीतर 500 kg बेंजीन जाएगा तो ऑब्वियसली सिंस ये बेंजीन एंड टोलुइन का मिक्सचर है तो ऑब्वियसली 500 kg टोलुइन पर आवर जा रहा है। ठीक है, द मास फ्लो रेट ऑफ बेंजीन इन द टॉप स्ट्रीम इज, द मास फ्लो रेट ऑफ बेंजीन, दिस इज द टॉप स्ट्रीम। ठीक है, ये टॉप काट है, टॉप काट डिस्टिलेशन का कॉलम का टॉप काट। द मास फ्लो रेट ऑफ बेंजीन इन द टॉप स्ट्रीम इज 450 kg बेंजीन पर आवर। ओके, एंड दैट ऑफ टोलुइन इन द बॉटम स्ट्रीम इज 475 kg टोलुइन पर आवर। तो यहाँ से बॉटम स्ट्रीम में 475 kg टोलुइन पर आवर जा रहा है। तो ये आपका बॉटम काट है।
देखो बेंजीन ऊपर क्यों जा रहा है ना, बेंजीन का जो रिलेटिव वोलाटिलिटी है वो टॉल्यूइन से ज़्यादा है, इसलिए बेंजीन का कट ऊपर ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो द ऑपरेशन इज एट स्टेडी स्टेट, राइट बैलेंस ऑन बेंजीन एंड टॉल्यूइन टू कैलकुलेट द अननोन कंपोनेंट फ्लो रेट इन द आउटपुट स्ट्रीम। अभी देखो ये जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है, डिस्टिलेशन प्रोसेस आपको मैंने क्या बताया कि बेंजीन और टॉल्यूइन को अलग करेगा, लेकिन 100% अलग नहीं कर सकता। तो इसके वजह से ये टॉप स्ट्रीम में भी आपका टॉल्यूइन आएगा एंड यहाँ बॉटम स्ट्रीम में मेन कंपोनेंट आपका टॉल्यूइन है, लेकिन बॉटम स्ट्रीम में भी आपका बेंजीन आएगा। देखो मैं और एक बार इस बात को बता रहा हूँ कि इसका टॉप काट में जो मेन प्रोडक्ट है वो बेंजीन आएगा, लेकिन ये प्योर 100% बेंजीन नहीं आएगा, इसमें आपका टॉल्यूइन थोड़ा बहुत आएगा। तो वो मैंने लिखा m1.kg टॉल्यूइन पर आवर। सिमिलरली इसका बॉटम काट का जो मेन प्रोडक्ट है वो टॉल्यूइन है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा आपका बेंजीन आएगा, क्योंकि ये 100% सेपरेशन नहीं कर सकता। लेकिन आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 100,000 kg मैंने बेंजीन प्लस टॉल्यूइन यहाँ पर इनपुट किया, आउटपुट में यहाँ पर मेरा 500 kg बेंजीन आ जाएगा, यहाँ पर 500 kg टॉल्यूइन आ जाएगा, दैट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ डिस्टिलेशन कॉलम। और यू कैन यूज़ एनी ऑपरेशन, लेकिन ये कंप्लीट सेपरेशन इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब यहाँ पर थोड़ा बहुत इसका मेन प्रोडक्ट बेंजीन है, टॉप काट का मेन प्रोडक्ट बेंजीन है, लेकिन थोड़ा बहुत आपका टॉल्यूइन आएगा, जिसको मैंने m1 डॉट से डिनोट किया हूँ। सिमिलरली यहाँ पर भी थोड़ा बहुत आपका बेंजीन आएगा, जिसको मैं m2 दे के डिनोट किया हूँ, m2 kg बेंजीन पर आवर। ओके, ये हो गया मेरा प्रॉब्लम का ड्राइंग हो गया। तो फर्स्ट स्टेप जब मैं मटेरियल बैलेंस सॉल्व करूँगा तो मुझे फर्स्ट स्टेप एक डायग्राम ड्रॉ करना है एंड एज मच एज पॉसिबल प्रॉब्लम को सिंपल करने का कोशिश करना है। जैसे मैंने यहाँ पर सिंपल किया कि XB = 0.5, मतलब यहाँ पर बेंजीन का फ्लो रेट है 500 kg बेंजीन पर आवर एंड टॉल्यूइन का फ्लो रेट है 500 kg टॉल्यूइन पर आवर। अभी देखो, अभी आपको क्या बोला है, यहाँ पर बोल दिया गया है, क्योंकि ये फर्स्ट प्रॉब्लम है एंड कंपैरेटिवली सिंपल प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पर बोल दिया गया है द ऑपरेशन इज एट स्टेडी स्टेट, राइट बैलेंस ऑन बेंजीन एंड टॉल्यूइन टू कैलकुलेट द अननोन कंपोनेंट फ्लो रेट्स इन द आउटपुट स्ट्रीम्स। तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि आप बेंजीन का बैलेंस करो एंड टॉल्यूइन का बैलेंस करो, ताकि ये जो अननोन जो कंपोनेंट है m1 डॉट एंड m2 डॉट, ये आप इसका वैल्यू आप निकल सकते हैं। ओके, तो मैं पहले यहाँ पर बेंजीन बैलेंस कर रहा हूँ, बेंजीन बैलेंस। ओके, मेरा बैलेंसिंग इक्वेशन क्या था ना, बैलेंसिंग इक्वेशन था इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट। मेरा टोटल जो जनरल बैलेंस इक्वेशन था वो क्या था ना, इनपुट प्लस जनरेशन माइनस आउटपुट माइनस कंजम्पशन equals to accumulation. Since this process is steady state, accumulation is 0. Since this process is non-reactive, then generation and consumption term also 0. So my balance equation simply converted into input equals to output. Okay. तो यहाँ पर बेंजीन का इनपुट क्या है, 500 kg बेंजीन पर आवर। बेंजीन का आउटपुट क्या है ना, ये आपका बेंजीन का आउटपुट है और ये आपका बेंजीन का आउटपुट है। तो 450 kg बेंजीन पर आवर प्लस m2 डॉट, ठीक है, m2 डॉट लिख दो। ओके, यहाँ पर यूनिट देने का ज़रूरत नहीं। तो और m2 डॉट इक्वल्स टू क्या हो गया, 500 माइनस 450 मतलब 50 kg बेंजीन पर आवर। समझ में आया? तो ये जो अननोन कंपोनेंट था ये हम लोग निकाल लिए। अभी देखो टॉल्यूइन बैलेंस करो, टॉल्यूइन बैलेंस में भी सेम इक्वेशन यूज़ होगा। इनपुट में आपका टॉल्यूइन क्या है, टॉल्यूइन कितना है, 500 kg टॉल्यूइन
पर आवर। आउटपुट में आपका टॉल्यून क्या है, टॉल्यून का अमाउंट क्या है, m1 डॉट के जी टॉल्यून पर आवर, मैं m1 डॉट लिख रहा हूँ, प्लस 475 के जी टॉल्यून पर आवर, 475 के जी टॉल्यून पर आवर, और m1 डॉट इक्वल्स टू 500 माइनस 475 इक्वल्स टू 25 के जी टॉल्यून पर आवर। तो ये भी एक अननोन कंपोनेंट था जो हमने निकाल दिया। ओके, तो इस डिस्टिलेशन में टॉप काट जो है, टॉप काट में मेन प्रोडक्ट क्या है ना, बेंजीन, जो जिसका फ्लो रेट है 450 केजी बेंजीन पर आवर, एंड इसमें जो माइनर प्रोडक्ट है वो क्या है, टॉल्यूइन, जिसका वैल्यू है आपका 25 केजी टन पर आवर, 25 केजी टॉल्यूइन पर आवर। मतलब ये जो टॉप काट है, टॉप काट का टोटल फ्लो रेट कितना होगा ना, 475 केजी पर आवर। बॉटम काट में मेन प्रोडक्ट क्या है ना, बॉटम काट में मेन प्रोडक्ट है टॉल्यूइन, जिसका वैल्यू है 475 केजी टॉल्यूइन पर आवर। इसमें माइनर प्रोडक्ट क्या है ना, बेंजीन है, जिसका वैल्यू है 50 केजी बेंजीन पर आवर। तो इसमें टोटल आपका जो टोटल प्रोडक्ट फ्लो रेट कितना होगा ना, 475 प्लस 50 मतलब 525 केजी पर आवर इसका बॉटम कट का फ्लो रेट होगा। अभी देखो इस सिस्टम में अगर मैं टोटल बैलेंस करूँगा, टोटल बैलेंस अगर करूँगा तो देखो मेरा जो मतलब मैंने जो सॉल्व करके निकाला, मैं अभी टोटल बैलेंस अप्लाई करके देखता हूँ कि मेरा वैल्यू जो निकला है वो सही है या गलत है। तो m1 मैंने कितना निकाला, 25, ओके, m2 का वैल्यू कितना है, 50। ओके, मैं इस पोर्शन को थोड़ा डिलीट कर रहा हूँ। अभी देखो मैं यहाँ पर टोटल बैलेंस लिख रहा हूँ। टोटल बैलेंस भी जब कर रहा हूँ तो मेरा जो जनरल बैलेंस इक्वेशन क्या होगा ना, इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट सिस्टम है तो एक्यूमुलेशन इक्वल्स टू जीरो। ये नॉन रिएक्टिव सिस्टम है तो जनरेशन प्लस कंजम्पशन इक्वल्स टू जीरो। अभी ये टोटल बैलेंस कर रहा हूँ, टोटल बैलेंस के केस में भी आपका जनरेशन कंजम्पशन इक्वल्स टू जीरो होता है, वो भी मैंने पहले आप लोगों को पढ़ाया। तो ये अगर नॉन रिएक्टिव सिस्टम भी नहीं होता तो भी, अगर इसमें अगर कुछ रिएक्शन इन्वॉल्व होता तो भी जब मैं टोटल बैलेंस कर रहा हूँ तो आपका जनरेशन और कंजम्पशन का वैल्यू ज़ीरो ही होता। तो इसमें जब टोटल बैलेंस कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट प्रोसेस में जब टोटल बैलेंस कर रहे हैं तो फॉर्मूला एक ही है, इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट। तो टोटल बैलेंस देखो यहाँ पर क्या है ना, 1000 है, 1000 केजी पर आवर दे दो, ओके, प्लस 450 प्लस m1 डॉट, केजी पर आवर देने का ज़रूरत नहीं है, सब केजी पर, m1 डॉट प्लस 475 प्लस m2 डॉट, ओके। अभी 450 m1 डॉट का वैल्यू कितना निकला है, 25, 475 प्लस m2 डॉट का वैल्यू कितना निकले हैं, 50। तो ये अगर हम ऐड करेंगे, देखो इधर भी आ रहा है 1000 केजी पर आवर, ओके। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका 1000 केजी पर आवर, राइट हैंड साइड में भी आपका 1000 केजी पर आवर। मतलब आप 1000 केजी पर आवर फीड इनपुट कर रहे हैं तो आपका टोटल जो आउटपुट है वो 1000 केजी पर आवर ही है। तो ये आपका टोटल बैलेंस जो है ये आपका मैच कर रहा है, ठीक है। मतलब हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया वो सही है, ओके, ठीक है। चलो थैंक यू। ये एक सिंपल प्रॉब्लम है, धीरे धीरे हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। एंड इस चैप्टर में जो है थ्योरी कम है, प्रॉब्लम ज़्यादा करना पड़ेगा। अब इंजीनियरिंग जब पढ़ रहे हो तो आपको थ्योरी कम पढ़ना है, प्रॉब्लम ज़्यादा करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।